18 जून को 12 राज्यों के 26 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं के बीच मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं 21 जून को कार्यकाल खत्म होने के बाद यह भी कयास लग रहे हैं कि कितने राज्यसभा सांसद सदन में एक बार फिर से वापसी करते नजर आएंगे। इनमें से ही एक है आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी, जो जगमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर साल 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश विधानसभा में केवल 11 विधायक होने के कारण परिमल नाथवानी का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में परिमल नाथवानी का अगला कदम क्या होगा और किस राज्य से वह राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। चुनाव आयोग ने जून जुलाई में राज्यसभा सदस्यों की खाली सीटों पर चुनाव कराने के लिए 1 जून से नामांकन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन सभी दलों में चल रहा है। वहीं झारखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ राज्यसभा की 2 सीटों में से एक सीट पर बड़े उद्योगपति के नाम की चर्चा है कि वो राज्यसभा जाएंगी। वो नाम है उद्योगपति परिमल नाथवानी की ही। परिमल नाथवानी भारत के एक जाने माने राजनेता और उद्योगपति हैं। वो आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, जिनका कार्यकाल जून में ही खत्म हो रहा है। लेकिन चर्चा है कि अब वे झारखंड के रास्ते राज्यसभा जा सकते हैं एक बार फिर से। परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉरपोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर के रूप में देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट चेहरों में से एक रहे हैं। राजनीति में वे मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे इससे पहले भी 2 बार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे मार्च 2008 में पहली बार झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसी चुनाव में उन्हें झारखंड के स्थानीय दलों और विधायकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। दूसरी बार मार्च 2014 में परिमल नाथवानी दोबारा से झारखंड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई और झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। अपने इन दोनों कार्यकालों यानी 2008 से 2020 के दौरान उन्होंने झारखंड की कई विकास परियोजनाओं जैसे ग्रामीण विकास और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद लेने की दिशा में भी काम किया। उन्होंने रांची की हरमू नदी के जीर्णोद्वार और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संसद में प्रमुखता के साथ आवाज उठाई थी। हालांकि साल 2020 में उनका झारखंड से राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक समीकरण बदले और वे झारखंड की सक्रिय राजनीति से अलग होकर दक्षिण भारत की ओर रुख कर गए। बता दें कि मार्च 2020 में परिमल नाथवानी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगमोहन रेड्डी की उपस्थिति में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और जून 2020 में वे वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए। और अब झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि परिमल नाथवानी एक बार फिर झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर सकते हैं। कयास लग रहे हैं कि वो झामुमो के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जब एयरनाउ ने इन कयासों और चर्चाओं को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता से बात की, तो झामुमो केंद्रीय महासचिव ने इन कयासों को सिरे से नकारते हुए साफ कहा कि परिमल नाथवानी झामुमो के नहीं बल्कि भाजपा के संपर्क में है और वे भाजपा की ओर से राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। झामुमो के इस दावे के बाद झारखंड की राजनीति का सस्पेंस और भी गहरा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिमल नाथवानी इससे पहले जब 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जा चुके हैं, तो ऐसे में इस बार भाजपा के उम्मीदवार वे क्यों बनेंगी, खासकर तब जब वर्तमान विधानसभा समीकरणों के लिहाज से भाजपा के पास एक भी सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में बस एक बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि क्या झारखंड की सियासत में कुछ वैसा ही खेल होने वाला है जैसा पिछले दिनों बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जहां ऐन वक्त पर समीकरण बदल गए थे और कड़े सियासी जोड़ तोड़ के बाद अप्रत्याशित नतीजे सामने आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार का वही फॉर्मूला और समीकरण झारखंड में भी दोहराया जाएगा या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा नया खेल चल रहा है जिनकी
किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। अगर हम विधानसभा में विधायकों की गणित को देखें तो राज्यसभा की दोनों खाली हुई सीटों पर गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही, क्योंकि गठबंधन के पास बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। माने ये कि राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली है उसमें एक जोड़ा जाता है तो फिर उसे कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है। झारखंड में देखिए 2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है, इसमें एक अगर हम जोड़ दें तो 3 बन गई। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, इसे 3 से भाग दिया जाए तो 27 आएगी। अब इसमें एक जोड़ा जाए तो 28, यानी कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के वोट की जरूरत होगी किसी भी उम्मीदवार को। लेकिन विपक्ष के पास फिलहाल इस जादुई आंकड़े से 4 विधायक कम हैं। लिहाजा बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार उतारने की घोषणा करने के बाद ही झामू केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग भी कर दी थी और कहा था कि राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसीलिए जांच एजेंसियों को सक्रिय कर दिया जाए राज्य में। बहरहाल राज्यसभा को लेकर राज्य की बढ़ती सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष नितिन नवीन 5 और 6 जून को रांची दौरे पर रहेंगे और प्रत्याशियों का नाम घोषित हो जाने के बाद राज्यसभा में उसकी जीत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थानीय नेताओं के साथ रणनीति भी बनाएंगे। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या परिमल नाथवानी झारखंड के ही एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर वे किसी दूसरे राज्य का रुख करेंगे। लेकिन जो चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि वो किसी दल के साथ ही इस बार उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और फिर झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कयासों और समीकरणों को बदलते देर नहीं लगती। जो अब कयास चल रहे हैं वो आने वाले कुछ दिनों में ही तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या वाकई परिमल नाथवानी इस बार झारखंड का प्रतिनिधित्व करने राज्यसभा जाएंगे या नहीं। जो भी फिलहाल नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी जयंती। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,